हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइटेड्यू। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल के प्रकार। देखिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको अल्कोहल के प्रकार बताए थे। ठीक है, अल्कोहल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इससे पहले हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि कार्बन की डिग्री क्या होती है और हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है। कार्बन की डिग्री के आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और सुपर 1 डिग्री भी होता है, वहां पे सुपर डिग्री भी होता है, प्राइमरी, है ना। अभी देखेंगे कि अब अल्कोहल के प्रकार कितने हैं डिग्री के आधार पर। प्राइमरी अल्कोहल मतलब है प्राथमिक अल्कोहल। क्या होगा? प्राथमिक अल्कोहल। अच्छा, ये देखिए, अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? OH ग्रुप। उसको अपन क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। मैंने क्या बोला? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप पाया जाता है क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। जैसे इस वाले कंपाउंड में क्या है? OH ग्रुप है, तो ये क्या है? अल्कोहल है। इसमें भी OH ग्रुप है, इसलिए ये क्या है? अल्कोहल है। हमें बात आती है कि ये किस टाइप के अल्कोहल होंगे डिग्री के आधार पर। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इनको भी बांटा गया है। कार्बन की डिग्री ही क्या होगी? ये अल्कोहल के प्रकार होंगे। तो देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल मतलब प्राथमिक अल्कोहल। जब OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे प्राइमरी अल्कोहल कहता है। मतलब कार्बन की डिग्री ही क्या होगी? अल्कोहल की डिग्री होगी। ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल मतलब द्वितीयक अल्कोहल। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। अब जिस द्वितीयक अल्कोहल है तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल भी कहेंगे। ठीक है, अगली बात है टर्शरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। और तृतीयक अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल भी कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, तृतीयक अल्कोहल क्या होगा? जब OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे तृतीयक अल्कोहल कहेंगे। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? द्वितीयक अल्कोहल। जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है तो इसे सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। यानी कि कार्बन की डिग्री ही क्या होगी? अल्कोहल की डिग्री होगी। कार्बन की डिग्री ही अल्कोहल की डिग्री होगी। जैसे अगर हम बात करें कि इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है इसलिए ये 1 डिग्री होगा, इसलिए ये OH ग्रुप होगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये कैसा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, ये OH ग्रुप है, कितने डिग्री अल्कोहल है वो चेक करेंगे। ये कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2, इसलिए कार्बन कैसा है? 2 डिग्री, इसलिए ये वाला अल्कोहल कैसा होगा? ये होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ओके, अब बात आती है कि ये वाला अल्कोहल कितने डिग्री है। ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से अटैच है? 1, 2, 3, इसलिए ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन है 3 डिग्री, इसलिए ये वाला OH ग्रुप कैसा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ऐसा होगा 3 डिग्री अल्कोहल होगा। बात आती है इस वाले OH ग्रुप की। ये OH ग्रुप कितने डिग्री का होगा? ये कार्बन है कितने, ये OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है और इस कार्बन की डिग्री चेक कर लेंगे तो हमें अल्कोहल का टाइप पता लग जाएगा। ये अन्य एक कार्बन से, ये दूसरे कार्बन से और इधर तीसरे कार्बन से, तो मतलब क्या हुआ? ये 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये अल्कोहल कैसा होगा? ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसा होगा? 3 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, ये देखेंगे अपने पास कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि दिए गए कंपाउंड कैसे हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। अच्छा, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, किस कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन से। और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है? 1, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा? 1 डिग्री। और ये अल्कोहल कैसा होगा? ये अल्कोहल होगा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ओके, कार्बन की डिग्री ही क्या होगी? अल्कोहल की डिग्री होगी। अब बात आती है कि ये OH ग्रुप है, ये कितने डिग्री अल्कोहल होगा? अच्छा, ये किस कार्बन से अटैच है? इस कार्बन से। ठीक है, और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2, इसलिए ये कार्बन कितने डिग्री का होगा? 2 डिग्री अल्कोहल होगा, इसलिए ये अल्कोहल कैसा होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यानी कि कार्बन की डिग्री ही क्या होगी? अल्कोहल की डिग्री। बात आती है कि ये OH ग्रुप कितने डिग्री का होगा? ये किस कार्बन से अटैच है? ये इस वाले कार्बन से अटैच है। और ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन होगा। और अल्कोहल का टाइप कौन सा होगा? ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद आती है इस वाले कंपाउंड के अंदर ये OH ग्रुप कितने डिग्री अल्कोहल होगा। अच्छा, ये OH ग्रुप है, किस कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन से अटैच है। और ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3, इसलिए ये कार्बन कैसा होगा? 3 डिग्री।
इसलिए ये अल्कोहल कैसा होगा, ये अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसा होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे इस कंपाउंड की बात आती है कि इसमें OH ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच है। इस कार्बन का अगर हमें पता लग जाए कि इस कार्बन की डिग्री क्या है तो अल्कोहल की डिग्री पता लग जाएगी। तो ये कार्बन है, अन्य एक कार्बन से यहाँ से और दूसरा यहाँ से, 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन 2 डिग्री हो गया, इसलिए ये अल्कोहल कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। आप इसको बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री होगा, क्योंकि ये 1 और 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कार्बन होगा, और ये अल्कोहल किस टाइप का हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बन की डिग्री ही क्या होगी, अल्कोहल की डिग्री होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम हेलो एल्केन की डिग्री देखेंगे कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। एल्किल हैलाइड, ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। डिग्री ऑफ हेलो एल्केन, डिग्री ऑफ हेलो एल्केन। अच्छा, हेलो एल्केन, यदि एल्केन से हेलोजन समूह जुड़ा रहता है तो हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, यदि एल्केन चाहे एल्केन से, मैंने क्या बोला, यदि एल्केन से हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, हेलो एल्केन। जैसे हेलो एल्केन मतलब क्या, एल्किल समूह से हेलोजन परमाणु जुड़ जाए। अच्छा, हेलोजन परमाणु क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। तो ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, RF, ऐसे क्या हो सकता है, RCl, RBr, RI। ये एल्किल इस कंपाउंड का नाम है एल्किल फ्लोराइड, और इस कंपाउंड का नाम है एल्किल क्लोराइड। ध्यान देना कि जो ये समूह होता है, इस समूह को बोला जाता है एल्किल। क्या बोला जाता है, एल्किल बोला जाता है। तो इनके आधार पर क्या, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा फिर, एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, और इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, एल्किल आयोडाइड, इस तरीके से इन कंपाउंड का नाम है। हमें क्या बताना है कि डिग्री के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं। तो ये देखेंगे CH3Cl, ये एल्किल हैलाइड है। ये एल्किल हैलाइड में ये कितने डिग्री का होगा। अच्छा, ये हेलोजन परमाणु क्लोरीन कितने कार्बन से अटैच है, एक डिग्री कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। कैसा होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। नेक्स्ट कंपाउंड देखना, CH3CH2 एंड Cl, कार्बन की डिग्री हेलो एल्केन की डिग्री होगी। अच्छा, ये इस कार्बन से अटैच है और ये कितने डिग्री कार्बन होगा, एक ही कार्बन से अटैच है, ये 1 डिग्री होगा। तो ये भी कैसा, 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा। कैसा होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अगले कंपाउंड की बात आती है, जैसे मान लो कि अपने पास ऐसा कंपाउंड आ जाए, ठीक है, और मैंने आपसे इसे बोला कि इस हेलो एल्केन की, इस हेलोजन परमाणु की डिग्री बताओ। तो क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये क्लोरीन परमाणु किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, और उस कार्बन की डिग्री चेक कर लेनी है। ये अन्य कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए कितने डिग्री कार्बन हो गया, 2 डिग्री। इसलिए ये इस क्लोरीन की डिग्री कैसे हो गई, ये हो गया है 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये कैसा होगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन होगा। ऐसे अगर हमारे पास ऐसा आ जाए जैसे CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 एंड CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl। इस कंपाउंड में Cl की डिग्री बतानी है, क्लोरीन की डिग्री बतानी है, हेलो एल्केन की डिग्री बतानी है। अच्छा, ये Cl है, ये Cl किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की डिग्री पता करनी है। अगर इसकी डिग्री हमें पता लग जाएगी तो हमें क्या बता सकते हैं, ये हेलो एल्केन किस टाइप का है। तो ये देखेंगे ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कार्बन कैसा हो गया, ये 3 डिग्री होगा, इसलिए ये 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा। कैसा होगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन होगा। तो बात समझ में आ गई। ओके, अगला कंपाउंड है, जैसे मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ कंपाउंड इस तरीके से है, ठीक है, और ये इस तरीके से कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा दिए, और ये इस तरीके से। तो इस कंपाउंड में ये देख के बताना है कि ये किस प्रकार का होगा। तो देखेंगे ये Br है, ये किस कार्बन से अटैच है,
ये इस वाले कार्बन से अटैच है। अगर इस कार्बन की डिग्री हमें पता लग जाए तो इस हेलोइकेन की डिग्री हमें पता लग जाएगी। अच्छा, ये इस कार्बन से अटैच है और ये कितने कार्बन से अटैच है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मतलब इधर से अटैच है, एक तो हमारे पास इधर से अटैच है इस वाले कार्बन से, दूसरा इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन। मतलब ये इस कार्बन की डिग्री हो गई 3 डिग्री, इसलिए कितने डिग्री का होगा? 3 डिग्री हेलोएल्केन होगा। क्या होगा? 3 डिग्री हेलोएल्केन होगा। ओके, बात समझ में आ गई? ओके, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको बना के बताइए कि इसमें हेलोएल्केन की डिग्री कितनी है। ठीक है, तो ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH और मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl। तो इसमें ये कितने डिग्री का होगा? देखेंगे कि ये अपने पास क्या है? Cl है, इसकी हमें डिग्री पता करनी है। ये किस कार्बन से अटैच है? इस वाले कार्बन। ये कितने डिग्री कार्बन का होगा? अगर हमें ये पता लग जाए तो ये डिग्री का पता लग जाएगा। ये कितने डिग्री से अटैच है? देखिए ये केवल एक कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन है, इसलिए 1 डिग्री होगा, तो ये 1 डिग्री हेलोएल्केन होगा। ओके, बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ एमीन। क्या देखने वाले हैं? डिग्री ऑफ एमीन। एमीन की डिग्री कैसे होती है? एमीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है वह उसकी डिग्री कहलाती है। यह कार्बन की डिग्री पर निर्भर नहीं करती है। ध्यान रखना कि कार्बन की डिग्री से डिसाइड नहीं होगा कि एमीन की डिग्री कितनी होगी। ये किस पर डिपेंड करेगा? नाइट्रोजन से सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं, वह संख्या ही एमीन की डिग्री होगी। ओके, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि NH2 एक कार्बन अटैच हो रहा है यहाँ से। आर का मतलब ये होगा कि मिनिमम क्या होगा? एक कार्बन होगा, एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है और भी ज्यादा हो सकता है। एल्किल समूह होती है ये। जैसे मान लो कि CH3 और ये NH2, तो ये कैसा होगा? 1 डिग्री होगा। कैसा होगा? 1 डिग्री एमीन होगा, क्योंकि 1 डिग्री एमीन एक ही कार्बन से अटैच है। अच्छा, 2 डिग्री एमीन की बात आती है तो 2 डिग्री एमीन क्या होगी? 2 डिग्री एमीन की बात आए तो नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े रहे, मतलब 2 कार्बन अटैच हो तो 2 डिग्री होगी। ओके, जैसे मान लो कि ये है इस तरीके से CH3 NH और यहाँ पे CH3। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये नाइट्रोजन परमाणु है, इस नाइट्रोजन परमाणु कितने अन्य कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, इसलिए ये कैसी होगी? 2 डिग्री एमीन होगी। 3 डिग्री एमीन की बात अगर हम बात करें, 3 डिग्री एमीन, ठीक है, तो 3 डिग्री एमीन की बात करें तो नाइट्रोजन परमाणु 3 एल्किल समूह से जुड़ी हुई हो इस तरीके से, तो वो कैसी होगी? 3 डिग्री। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि CH3 NCH3 एंड CH3। ये नाइट्रोजन परमाणु डायरेक्ट कितनी कार्बन से अटैच है? 1 2 3, तो ये 3 डिग्री एमीन होगा। कैसी होगी? 3 डिग्री एमीन होगी। तो बात क्लियर हो गई? तो डिग्री के आधार पर हम बता सकते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि CH3 और NH2 है, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है? 1, तो ये होगी 1 डिग्री एमीन होगी। कैसे होगी? 1 डिग्री एमीन। अगला कंपाउंड देखना, जैसे मान लो कि मैंने इसे लिख दिया CH3 CH2 एंड NH2। इसमें इस एमीन की डिग्री कितनी है? एमीन, तो देखेंगे ये इस एमीन की ये डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन। हालांकि इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, लेकिन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है? ये नाइट्रोजन डायरेक्ट 1 ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो ये कितनी डिग्री का होगा? 1 डिग्री एमीन होगी। ये कैसी होगी? 1 डिग्री एमीन होगी। अगला कंपाउंड देखना कि जैसे CH3 CH और मैंने लिख दिया CH3 और यहाँ पे NH2, तो बताइए कि ये कितने डिग्री का होगा? ओके, यहाँ पे कार्बन की डिग्री के आधार पर डिसाइड नहीं होगा नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। ऐसा नहीं करना कि ये कार्बन 2 डिग्री है तो 2 डिग्री एमीन होगा, नहीं, ऐसा बताना गलत होगा।
नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला नाइट्रोजन है ये कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है इस वाले कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री एमीन कहेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमीन। अगला कंपाउंड देखेंगे जैसे CH3CH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया NHCH3। इस कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें एमीन की डिग्री कितनी है, तो ये चेक करना होगा कि ये नाइट्रोजन परमाणु है डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है। एक तो इधर एक कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री का हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन हो जाएगी। कितनी डिग्री एमीन हो जाएगी? 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये कैसी होगी? 2 डिग्री एमीन होगी। अगला कंपाउंड देखना जैसे CH3 है अपने पास है CH2 एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 एंड CH3 और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने CH2 CH2 एंड CH3। अच्छा, इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन की डिग्री कितनी होगी? हमें ये केवल क्या चेक करना है कि ये नाइट्रोजन परमाणु अदर कितने कार्बन एटम से अटैच है, वही क्या होगी नाइट्रोजन की डिग्री। 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये होगी 3 डिग्री एमीन होगी। कैसे होगी? 3 डिग्री एमीन होगी। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि एमीन की डिग्री कैसे पहचानें, एमीन की डिग्री कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो एमीन की डिग्री पहचानने के लिए हमें बंध चेक करना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये देखेंगे कि 1 डिग्री एमीन की अगर मैं बात करूं तो NH2, तो ये तो क्या होगी? 1 डिग्री एमीन होगी। और अगर इस तरीके से हो अपने पास तो वो क्या होगी? 2 डिग्री एमीन होगी, ओके। और अगर हमारे पास PV बैलेंस से फ्री हो इस तरीके से तो वो क्या होगी? 3 डिग्री एमीन होगी। क्या होगी? 3 डिग्री एमीन। अच्छा, अगला एक कंपाउंड है अपने पास, जैसे मान लो कि मैंने इसे इस तरीके से दे दिया, ये CH3 CH3 एंड यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2। इस कंपाउंड के अंदर इस एमीन की डिग्री कितनी है? तो हमें तो क्या चेक करना है, अगर कार्बन की डिग्री चेक करने लगे तो ये कार्बन 1 2 3 डिग्री होगा, ये कैसा होगा? 3 डिग्री। लेकिन हमें एमीन की डिग्री पहचाननी है। एमीन की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड नहीं होती। कैसे चेक करेंगे कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है? नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए ये 1 डिग्री एमीन होगी। क्या होगी? 1 डिग्री एमीन। अगर इसको 3 डिग्री एमीन बताने लग जाएंगे तो वो क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, जैसे मान लो कि अपने पास है एरोमेटिक एमीन है। अच्छा, ये नाइट्रोजन कितने नाइट्रोजन से अटैच है? केवल एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। इसलिए ये भी कैसी होगी? 1 डिग्री एमीन होगी। कैसी होगी? 1 डिग्री एमीन होगी। नेक्स्ट कंपाउंड देखना, जैसे मान लो कि मैंने ये बेंजीन ली और इस बेंजीन से मैंने क्या है कि दूसरे बेंजीन जोड़े। अच्छा, ये नाइट्रोजन है, ये एमीन है, ठीक है। इस एमीन में डिग्री कितनी होगी? तो हमें चेक करना है कि ये कितने कार्बन से अटैच है। एक कार्बन यहाँ से अटैच है और एक कार्बन यहाँ से अटैच है, तो ये 2 डिग्री एमीन होगी। कैसे होगी? 2 डिग्री एमीन होगी। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगले कंपाउंड की बात आती है। हाँ, देखेंगे जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, 3 रिंग जुड़ सकती है अपने पास। ये एक रिंग और ये नाइट्रोजन परमाणु और एक ये बेंजीन रिंग और अगली ये बेंजीन रिंग। इसमें एमीन की डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। तो ये चेक करेंगे कि ये नाइट्रोजन परमाणु कितने अदर कार्बन परमाणु से अटैच है। एक तो यहाँ से अटैच है एक कार्बन परमाणु और ये दूसरा कार्बन परमाणु और ये तीसरा कार्बन परमाणु, मतलब ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए 3 डिग्री एमीन होगी। कैसी होगी? 3 डिग्री एमीन। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि ये बेंजीन आ गए और यहाँ पे NH और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? CH3 और इसके अंदर एमीन की डिग्री हमें पता करनी है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि एमीन की डिग्री कार्बन की डिग्री से डिसाइड नहीं होगी। कैसे होगी? कि नाइट्रोजन परमाणु कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक कार्बन तो यहाँ होगा और दूसरा कार्बन यहाँ से, तो 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री एमीन होगी। ये कैसी होगी? 2 डिग्री एमीन होगी। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं हम बहुत सारे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अपने पास ये है, इस तरीके से भी हो सकता है अपने पास CH2, मैंने यहाँ पे लिख दिया NH और ये से लिख दिए इस तरीके से, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 एंड इस तरीके से। तो देख के बताएंगे कि इसके अंदर डिग्री कौन सी है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो यह आप इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के इसका आंसर देना, ठीक है। इस वाले कंपाउंड के अंदर होमवर्क वाले का कितना होगा, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी डिग्री की होगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है। तो आज हमने ये देखा है कि अल्कोहल के कितने प्रकार के होते हैं और एमीन की डिग्री देखी है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये क्या होता है कि आप वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, हाँ, एक बात जरूर करना कि डिसलाइक मत कर देना। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी केमिस्ट्री को सीख सके। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।